हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग जो एसएससी जीडी का सेट कर रहे थे, जिसमें हम लोग 13 नंबर सेट ऑलरेडी देख चुके थे। तो इसमें हम लोग सेट नंबर 14 के जो है क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक, सेट नंबर 13 तक हो चुका है। अगर 13 तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस सेट में हम लोग सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, और इसका रिकॉर्डेड इसलिए डालना पड़ा क्योंकि लाइव में ना समय मतलब ज्यादा लग जा रहा है और आप लोग के पास समय नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में दो सेट करा दे, तो इसके लिए जो है रिकॉर्डेड क्लास ही डाल देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइएगा क्योंकि एग्जाम का डेट अब दे दिया है, आपके पास समय ज्यादा नहीं है। कुछ लोग का तो 12-13 से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक, हो जाएगा स्टार्ट 12-13 से ही, तो आपके पास समय नहीं है, इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास डलेगा। एक दिन में दो क्लास बीच में डल जाएगा। तो हम लोग इसमें सेट 14 का डिस्कशन करेंगे। पीछे का आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसमें प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन दिया गया है। प्लेटफॉर्म का जो है बुक है, वॉल्यूम 1 अभी हम लोग कर रहे हैं, वॉल्यूम 2 भी आ चुका है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, सेट नंबर 14 का। बोला है कि 40,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपए है, यानी कि 324 रुपए है। तो वार्षिक देखिए बहुत सिंपल है, आपको लिखाए थे ना कि अगर एसआई और सीआई का अंतर की बात की जाए, सीआई और माइनस एसआई की बात की जाए, तो इसमें दो फॉर्मूला आपको लिखाए थे कि अगर 2 साल की बात की जाए तो होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर होता है। ठीक, ये हो जाता है। और 3 साल की बात किया जाए, अगर 3 ईयर की बात किया जाए, तो डी बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 की हो जाता है। ठीक, 100 की हो जाता है। तो 2 साल या 3 साल जो भी पूछा जाए, डी मतलब डिफरेंस, यानी एस आई सी आई का डिफरेंस हो जाएगा, पी प्रिंसिपल हो गया, आर रेट हो गया, यहाँ सब दिया हुआ है। तो हमें ये 2 साल वाला पूछा हुआ है, तो इस पे रख दीजिए आराम से। अंतर कितना दिया हुआ है, 324 रुपया बराबर प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 40,000 रुपया। तो 40,000 इंटू पी आर स्क्वायर, रेट पता नहीं है तो आर स्क्वायर लिख देते हैं, बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से कटा लीजिए तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 एकम 4। देखिए कितना सिंपल हो गया, आर स्क्वायर बराबर 81 है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 9% आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 52 नंबर। एक सेल्समैन ने एक पुस्तक को 24% लाभ पर बेचा। यदि वह 12% कम दाम में खरीदा होता और 69 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता है। देखिए इसमें दो कंडीशन है। जैसे सीपी फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं, सीपी फर्स्ट अगर 100 मान लेंगे, तो ये बोला हुआ है कि कितने में बेच रहा है यहाँ पे, तो 24% लाभ पर, यानी 124 हो जाएगा। सेल्समैन ने, एक दुकानदार जो है 24% लाभ पर बेचा, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए तो विक्रय मूल्य 124। अब कह रहा है यदि वह उसे 12% कम दाम में खरीदा रहता, यानी कि इससे 12% कम दाम में खरीदा रहता, कम यानी कि कितने, 88 में खरीदा रहता, ये CP2 जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि 69 रुपए कम में बेचा होता। अब 69 रुपया की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले तो इस पे इसे क्या होता है, तो 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ का मतलब SP2 निकाल लीजिएगा, तो 88 का 120 बटा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 12 अठे 96 और 12 अठे 96 और 9 कितना हो गया, 115 हो जाएगा। 96 और 9 कितना हो जाएगा, 9 छो 15, यानी 105 हो जाएगा। ठीक, 96 9 105 दशमलव 6 हो गया। अब देखिए, अब इससे तुलना कर लीजिए कि ये कितना कम में बेच रहा है, वही हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो घटा लीजिए, 10 में से 6 हो गया 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा आपका, तो 3 बचा, तो 13 में से 5 जाएगा 8, और ये 1 की 1, यानी 18.4% का मान हमें दे रखा है कितना, तो 69 रुपए कम में बेच रहा है। तो कह रहा है कि इसका वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% का मान निकाल लीजिए, 69 बट्टा 18.4 इंटू 100 हो जाएगा। ये जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटा लीजिएगा, 23 से देखिए कट जा रहा है, 23 से 69 और 23 चौके 23 आठे हो जा रहा है ना, 23 आठे 8 तरीके 24, 8 दूना 16, 2 18, सही है, 8 मर्थ में कट जा रहा है। और 8 से ये 125 मर्थ में कट गया, यानी कितना आ जाएगा, तो
375 रुपया हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए आसान क्वेश्चन है भी, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए आप। क्वेश्चन में बोला है कि एक सेल्समैन ने 24% लाभ पर वस्तु बेचा, तो सीपी फर्स्ट मान लिए 100, तो ये 124 हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक। यदि 12% कम दाम में खरीदा रहता है, यानी कि 12% कम का मतलब 88 में खरीदा रहता, और 69 रुपया कम में बेचा रहता, तो अभी रुपया की चर्चा बाद में करेंगे, इसमें पहले होता क्या इसे, तो 20% का लाभ हो जाएगा, तो 20% लाभ के साथ इसका SP2 जो आ जा रहा है हमारा, कितना आ जा रहा है, 105.6% में है, ठीक। तो देखिए, तो इससे कितना कम में बेच रहा है, तो 18.4% कम में बेच रहा है, जो इसका मूल्य जो है 69 रुपया दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% का मान कितना आ गया, 375 कटा लिए इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, अच्छा क्वेश्चन था। 53 देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए ना, का मतलब कि गुणा हो जाएगा, तो 6 चौके 24, पहले का कर लेते हैं, और फिर ये भी 8 तरीके 24 हो रहा है, तो 24 में 24 से भाग लगा दिए, यहाँ तक हमारा 1 मिल गया रिजल्ट, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा 6 चौके, नहीं भाग देना है इसमें, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो ये 6 नहीं सॉरी 6/4 हो जाएगा ना, तो ये हो जा रहा है हमारा, देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं 6/4 और गुणे -2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 दूनी के 4, और फिर 2 से ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ तक हम ये सॉल्व कर लिए ना, तो ये 4 आ जा रहा है, पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। अब इधर आइए देख लेते हैं, 4 आ जा रहा है, कुछ नहीं है सब क्वेश्चन में। अभी देखिए 9 दूना 18 में 6 से भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 4 + 4 - 3 हो जाएगा, तो 4 4 8 में से 3 गया, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है 12 घंटे में और बी कितना देर में, 16 घंटे में भर सकते हैं, दोनों भरने वाला है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। पहले तो टोटल वर्क आप ले लीजिए, इनका एलसीएम यानी 48 हो जाएगा। एक टाइम हो गया, क्षमता निकाल लेंगे तो 12 चौके 48, 16 तिया 48, ठीक। अब घर है कि 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, दोनों एक साथ चले तो कितना भरेंगे 3 घंटे में, देखिए 4 और 3 7 गुणे 3 यानी कि 21 जो है भर दिए हैं, तो 21 इसमें से खाली कर दीजिए, तो शेष कितना बचा है, ये शेष आपका निकल जाएगा, 7 हो गया और यहाँ 2 यानी कि 27 बचा हुआ। अब क्या कर रहा है कि अब बी को बंद कर देना है, तो बी को बंद किए तो सिर्फ ए काम करेगा, तो बोला है कि शेष बचे हुए काम को ए कितने देर में भर सकता है, तो 27/a का क्षमता कितना है, 4, 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 छक 24, 6×3/4 घंटा में भर लेगा। तो देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 देखिए, 55 हमें कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात इतना था, अब से 10 वर्ष, देखिए 5 वर्ष पहले का मतलब -5 कर लेंगे, ठीक, -5 ईयर, क्या था रेशियो, ए और बी के आयु का अनुपात था 5:8 था। अब से 10 वर्ष बाद यानी +10 ईयर कर लीजिए, ठीक, 10 ईयर कितना हो जा रहा है रेशियो, 8:11 हो जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल एक क्वेश्चन हो गया, इधर समय का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 साल पहले 10 वर्ष बाद यानी कि 15 वर्ष हो गया, समय का डिफरेंस कितना हुआ, 15 साल। अब ये नहीं कि आप ये माइनस प्लस है ना तो घटा दीजिएगा, जैसे ये इससे 5 साल पहले का बात कर रहा है, फिर 10 वर्ष बाद का, तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो यानी 15 साल हो जाएगा। इधर घटा दीजिए, नीचे से ऊपर घटाएंगे चूंकि ये बाद वाला है, तो 8 में से 5 गया, 3:3। अगर ये बराबर नहीं आता तो आपको बताए हैं पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में कि जब भी ये अंतर बराबर नहीं आता तो इसके अंतर से ऊपर, इसके अंतर से ऊपर, यानी क्रॉस गुणा करके हम अंतर बराबर कर लेंगे, लेकिन बट यहाँ तो अंतर सेम है, तब कुछ नहीं है यहाँ पे। 3 यूनिट का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू इधर 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, तो ये कटा लेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 5 वर्ष आ जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहे हैं कि बी की वर्तमान आयु निकालिए, तो कोई भी निकाल लीजिए, 5 साल पहले का ही निकाल लेते हैं, बी का 5 साल पहले, यानी 8 का वैल्यू हो जाएगा 8 × 5 यानी 40 वर्ष हो जाएगा। एक का वैल्यू 5 हुआ तो 8 का वैल्यू 40 वर्ष। ये कब का है, तो 5 साल बाद का है, तो वर्तमान निकालने के लिए 5 जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान हो जाएगा 40 + 5 45 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए आसान क्वेश्चन है।
रेशियो मेथड आपको बताए हैं, बहुत बार ऐसा चीज बताए हैं आपको, ठीक। डायरेक्ट निकालने का, समय का अंतर 15 वर्ष है, रेशियो का अंतर 3 है, 3 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 5, तो बी का पूछ रहा था तो 8 5 40, ये 40 था 5 साल पहले का, तो वर्तमान पूछ रहा है 5 जोड़ देंगे यानी 45 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 पुस्तक का सीपी, 62 का सीपी जो है क्या है, तो 50 के एसपी के बराबर है, सिंपल है। सीपी बट्टा एसपी निकाल लेंगे तो ये कटा भी सकते हैं, यहाँ 31 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 25 बट्टा 31 हो जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए तो कितने का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य हो गया हमारा 25 यूनिट और विक्रय मूल्य 31 यूनिट, तो 6 का लाभ हो रहा है किस पर, 25 पर, प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिए, तो 25 छक्के 150, सॉरी 25 चौके 100 हो जाएगा, अच्छा चौके 24% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 देखिए फिर बोर्ड मास आ गया, सॉल्व करिए। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, छोटा ब्रैकेट को, तो ये भाग लगाएंगे तो ये 1/2 ही हो जाएगा, 1/4 में 1/2 से भाग लगाएंगे 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे 1 आ गया यहाँ तक, ठीक। ये आ गया हमारा कितना 1। अब इधर चलते हैं तो पहले का कर लेते हैं, यहाँ पे का कर लेंगे तो 5 5 खत्म, ये 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे ये भी 1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आ गया 1 आ गया, 1 माइनस 1 अब प्लस ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी यहाँ तक ये छोटा ब्रैकेट हम करली ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, 1 1 खत्म यानी कि 3/2 आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 1 भागे ये देखिए तो 1 में 3/2 से गुणा करेंगे 3/2 ही हो जाएगा, यानी कि ये उलट जाएगा तो 2/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक शंकु के आधार, जैसे देखिए ये एक शंकु है, कौन है हमारा, तो क्या बोला है ये हमें, इस शंकु के आधार का व्यास इसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है। जैसे ये जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो इसका 1.5 गुना है, ये बात बोला है। एक शंकु के आधार का व्यास इसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है, यदि इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल, अब वक्र सतह का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल हो जाता है, पाई आर एल हो जाता है हमारा, ठीक। ये बात हमें बोला हुआ है कि वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है 480 पाई है आपका, ठीक। फिर है कि यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र यानी कि पाई आर एल बराबर कितना है, पाई आर एल, तो इसकी त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए एक बात बोला हुआ है कि अगर ये एच है तो ये टोटल व्यास जो है इसका डायमीटर कितना है 1.5 एच है, 1.5 एच है आपका। तो अगर इसको हम क्या मान लेते हैं ना, इसको ये 4 एच मान लेते हैं, ये 4 एच, तो ये 4 1.5 कितना हो जाएगा 6 एच हो जाएगा, 6 एच, चूंकि रेशियो में ही है हम लोग मान सकते हैं आराम से। तो ये टोटल अगर 6, देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, ये टोटल अगर 6 एच हो गया तो ये 3 एच हो जाएगा, और ये 4 एच ये 3 एच, तो ये कितना हो जाएगा 5 एच हो जाएगा। देखिए कितना 3 4 5 ट्रिपलेट निकल गया आराम से, अब कोई टेंशन ही नहीं है आपके पास। तो ये पाई से पाई यहाँ से खत्म हो गया। आर का मान देख लीजिए, पूछा क्या हमें, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तिर्यक यानी 5 एच का मान पूछा हुआ है, तो यहाँ रख लीजिए, कुछ नहीं है। जैसे आर का मान है हमारा कितना 3 एच और इंटू एल का मान कितना है 5 एच है, बराबर कितना हो गया आपका, तो 480 हो गया, यानी कि 5 तिहाई 15, इसको कटा दीजिए ना, 3 से कटेगा तो 160 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी एच स्क्वायर बराबर हमारा 32 हो गया, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 4√2 हो जाएगा। तो हमें पूछा है ना कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब 5 एच, तो 5 एच मतलब 5 चौके 20√2, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। क्या बात आप समझे कि नहीं, नहीं समझे तो देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं, ऐसे आप समझिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार मिटा के फिर समझा देते हैं, समझने का कोशिश करिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ये एक कोण है हमारा, ये क्या है शंकु है, ठीक। इस शंकु में हमें बोला हुआ है ना कि ये जो इसका ऊंचाई का ना, ये ऊंचाई का जो व्यास है ना कितना गुना है 1.5 गुना है, क्या है 1.5 गुना। तो हम इसको मान लेते हैं ना 4 मान लेते हैं, 4 एक्स ही मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना हो जाएगा 6 एक्स हो जाएगा, यानी कि ये 3 एक्स और ये भी 3 एक्स हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ना हमारा कितना हो जाएगा 5 एक्स हो जाएगा, जो कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है हमारा, ठीक।
अब यहाँ बोला है कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल का मान दिया हुआ है 480 पाई दिया हुआ है, ठीक। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर का मान 3x है और एल का मान कितना है हमारा 5x है, बराबर 480 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये 3 से कटाए थे तो ये 16 हो रहा था 160, और फिर 5 से कटाए तो 5 3 15 5 9 10 32 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 32 हो गया। तो x का मान हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। तो हमें तिरछी ऊंचाई बोला था, यानी 5x मतलब 5 चौके 20√2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 25% लाभ पर, देखिए अभी आया था ऐसा, हम लोग क्वेश्चन अभी किए हुए थे, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग किए हुए थे, एक मिनट चाहिए, सेम इस तरह का नहीं था क्वेश्चन, बट लगभग इसी तरह का था। कह रहा था हमें कि 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो सीपी हमारा हो गया 100, इसमें दो का चर्चा नहीं किया है इसलिए एक ही सीपी एक ही एसपी लेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्लियर। ये बात हम लोग लिख लिया। अब कह रहे हैं कि यदि इसके क्रय मूल्य 25% कम कर दिया जाता है, देखिए हाँ दो का बात किया है, ये सीपी फर्स्ट, तो सीपी 2 हमारा हो जाएगा, अगर 20% कम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ठीक। और इसके विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विक्रय मूल्य वही रहता है, और इसके उसी विक्रय मूल्य यानी कि इसी में बेचा जाता है। तो लाभ अब देखिए कितना सिंपल है, 80 में खरीदे और 125 में बेच रहे हैं, यानी कि 45 का लाभ कमा रहे हैं। किस पर? 80 पर। प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिए, 0 से 0 खत्म। अब कटाएंगे 2 से तो 4 हो जाएगा और 2 से 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 5 बचे 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 को 20 2 22 और बट्टा 4, तो 4 पचे 20 4 छक 24 1.4% हो जाएगा। इतना ही का ये लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 56.1/4%। तो ऑप्शन से देख लीजिए किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्या बात समझे कि नहीं आप बताइए। आसान सा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 125, क्रय मूल्य को 20% कम कर देना है बट विक्रय मूल्य यही रखना है, तो कितने का लाभ होगा 56.1/4 का। 60 नंबर देखिए, मान लीजिए कि x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे 12 15, देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक। 15 के लिए हम लोग एक 5 ले लेंगे, 16 के लिए 2 गुणे 2 ले लेंगे, ठीक। और 20 के लिए कुछ नहीं लेंगे, 5 चौक 20 इसमें है ऑलरेडी। एलसीएम कितना आ जा रहा है 16 5 80 तिहाई 240 आ जा रहा है, ठीक। और ये बोला है ना हमें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हमें भाग लगाना है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999। इसे क्या करिएगा आप, ये 240 से भाग लगा दीजिए सबसे पहले, ठीक। तो 4 मर्त में जाएगा हम लोग का 24 चौके 96, यानी कि 960, फिर 9 उतरा 3 उतरा 1 कट जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 1 मर्त में जाएगा 240, 9 में से 4 गया 5, यानी 159 बच रहा है। तो अब जो हम संख्या निकालते हैं ना, संख्या क्या किया जाता है, ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है 9999, इसमें से शेष को घटा देते हैं, यानी कि 159 घटा देंगे, तो ये जो संख्या निकलेगी ना, ये पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी। लेकिन ये बोल रहा है कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, 12 15 16 और इसे भाग देने पर, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 12 15 16 और 20 से भाग लगाने पे शेष कितना बच रहा है, तो 9 12 13 और 17 शेष बच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये समान अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर हमेशा 3 आ रहा है, देखिए 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3, तो इसमें 3 भी घटा दिया जाता है, तो ये हमारा संख्या डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी कितना घटा दीजिए, तो 59 3 62 हो जाएगा, यानी 162 घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3, और ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यही हमारी संख्या हो जाएगी। जो x बोला है ना, संख्या यही हो जाएगी। तो पूछा क्या आपसे कि x के अंकों का योग निकालना है, तो इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 8 18 और 9 27 हो जाएगा। 27 का मतलब ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझिए। बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को इतना 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 से भाग देने पर
ये शेष बच रहा है। तो सबसे पहले जिससे भाग देना है उसका एलसीएम निकालें, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देकर शेष निकालिए। अब शेष को इसमें से घटा देंगे ना तो ये पूर्णतः विभाजित होने वाली, ये जो संख्या निकलेगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोला था कि 9, 12, 13, 17 शेष बच रहा है, तो इसमें समान अंतर कितना आ रहा है? तो समान अंतर जो है 3 आ रहा है, तो 3 और इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9837। बट कह रहा है कि इनके अंकों का योग 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर देखिए क्या बोला है कि जब प्राकृत संख्याओं के एक सूची में 25 को शामिल किया जाता है तो उनके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। जब इस संख्या में 7 को शामिल किया जाता है तो नई सूची में संख्याओं के औसत में 1/3 की कमी हो जाती है। तो मूल सूची में कितने ये अगर आप बेसिक से बनाएंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन ये भी तरीका आसानी है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जब 25 को शामिल किया जाता है और किसको शामिल किया गया है? तो 7 को शामिल किया है, यानी कि टोटल जो है हम योग में कितना शामिल कर रहे हैं? 25 और 7 जोड़ रहे हैं। बट इधर क्या हो जा रहा है ना कि जब 25 शामिल कर रहे हैं तो 4 की वृद्धि हो रहा है, और जब 7 शामिल कर रहे हैं तो 1/3 की कमी हो जा रहा है। तो गुणे n से संख्या से गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। दोनों वृद्धि, इधर भी वृद्धि इधर भी वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 25 7 कितना हो गया? 22 बराबर 4 3 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया 11, 11/3n हो जाएगा। तो 11 दूना 22, यानी यहाँ से डायरेक्ट n का मान 6 निकल जाएगा। तो ये n का मान नया वाला निकला है, ये नई सूची में संख्या हो जाएगी, नई सूची में संख्या। लेकिन ये बोला है ना हमें कि मूल सूची में कितनी संख्याएं थी, तो 2 को घटा लीजिए, इसमें से 2 को बाद में शामिल किए हैं तो 4 गो थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसान है, बताइए समझे कि नहीं? देखिए एक बार और समझे, नहीं समझे तो ये योग में वृद्धि हो रहा है, योग में वृद्धि और औसत में वृद्धि। पहले 4 की वृद्धि होता था तो 4 गुणे n, उसके बाद से 1/3 की कमी हुआ तो 1/3, ये भी n हम क्या किए? योग में वृद्धि कर लिए। अब इसमें से n कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से कटा दिए तो n का मान 6 आ जा रहा है, यानी कि नई सूची में संख्या आ रहा है। अगर ये पूछा रहता कि अभी जो तत्काल सूची है, नई सूची, उसमें कितनी संख्या है, तो 6 आंसर हो जाता। बट ये पुराना पूछा था तो 2 को शामिल किए थे, तो उस 2 को हटा देंगे, यानी कि पुरानी सूची में 4 गो संख्या थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का हमारा क्या हो जाएगा? क्या आंसर आया था? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 62 में चलते हैं। ए बोला है कि ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, वो 10 दिनों तक काम करेंगे। अब ए का जो है 1 दिन का काम 1/40 हो जाएगा, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/4 काम कर लेगा। तो शेष कितना बचा हमारा? शेष तो 1 माइनस 1/4 कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 3/4। अब कह रहे हैं ना इस शेष काम बी अकेले 45 दिन में। अब ये 3/4 काम को बी कर रहा है कितने दिन में? तो 45 दिन में काम को कर रहा है। तो देखिए ये 3 से कटा लेंगे तो 15, यानी कि बी टोटल काम 60 दिन में करेगा, 60 दिन में। अब सिंपल हो गया, ए जो है 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है। अब क्या पूछा है आपसे? ए और बी दोनों मिल करके 75% भाग को, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ये टाइम है, इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 4 3 12, 6 दूना 12। तो दोनों को मिलाकर कराना है ए प्लस बी से, लेकिन 120 काम नहीं, इसके कितने? 75% भाग, यानी कि 75/100। और दोनों का क्षमता मिलाकर 3 2 5 है, 5 से भाग लगा दीजिए। 25 3 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 चौके 20, छक्के 120, यानी 36 18 दिन में करेंगे। 18 दिन मतलब ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए का आप जो है ए का काम यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे 10 दिन का, यानी 1/4। तो शेष काम बचा 3/4। इसको बी 45 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को 60 दिन में करेगा। तो ए 40 दिन, बी 60 दिन में, दोनों मिलाकर जो है 75% काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। एक चावल के मूल्य में 18% की छूट पर एक गृहिणी को 1876 रुपए में 5 केजी अधिक। देखिए छूट का मतलब ना कि अगर पहले बात करें तो पहले मूल्य कितना था? 100। ये मूल्य की चर्चा कर रहे हैं। अब जो है नया मूल्य जो हो जाएगा, नया वाला, तो कितना हो जाएगा? 18 छूट देंगे तो 82 हो जाएगा। ठीक, 82। आप चाहें तो इसको घटा सकते हैं, चूंकि रेशियो में है, तो ये 50 और ये क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो जो खपत होता है ना, खपत,
तो मूल्य और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी 41 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा हमारा। ठीक, ये बात आपको पता होगा कि मूल्य जब बढ़ेगा तो खपत कमेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्स। अब कह रहे हैं कि 5 केजी अधिक चावल खरीद पाती है। मेरे हिसाब से देखिएगा यहाँ से तो 9 यूनिट अधिक चावल खरीद पाती है। तो इस 9 का वैल्यू दिया है कितना, 5 केजी दिया हुआ है, 9 का वैल्यू 5 केजी। तो क्या पूछ रहा है, छूट के बाद चावल का प्रति केजी भाव लगभग में क्या है। तो छूट के बाद मतलब कि क्या, 50 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 5/9 गुणे 50, यानी कितना हो जाएगा, 250/9 केजी खरीद रही है। ठीक, तो हमें प्राइस पूछा है ना, मूल्य पूछा है, तो मूल्य बराबर कितना रुपया है, देखिए तो यहाँ पे तो रुपया है 1876 और बट्टा केजी कितने कितने वेट में खरीद रही है, तो भाग लगा दीजिए इसे, 250, 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब कर लीजिए गुणा, आसान हो जाएगा। 9 छके 54 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, 9 सते 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 का 9 हासिल 6 हो जाएगा, और 8 9 72 और 6 78 कर 8 हासिल 7 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 7 16 हो जाएगा। ठीक, और बट्टा कितना हो गया, 250 हो गया। अब देखिए लगभग में पूछा है ना, तो आप क्या करिए ना, बता रहे हैं आपको कि 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, भाग नहीं देना पड़ेगा आपको, ये 1000 डायरेक्ट हो जाएगा। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 9 चौके 36, 1 37 का 7 हासिल 3 हो जाएगा, 8 चौके 32, 33, 34, 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, 16 चौके 64, 65, 66, 67 हो जाएगा, यानी 67 नीचे हो जाएगा 1000, तो 1000 का मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 67 जो हमारा मूल्य आ जा रहा है लगभग में 67.576 रुपये प्रति केजी आ जा रहा है। तो क्या बोला है हमें, लगभग में दिया हुआ है, तो लगभग में ये 68 हो जाएगा, लगभग में कितना हो जाएगा, 68 रुपये प्रति। जब भी ये 5 से ज्यादा रहता है तो एक मान के जोड़ दिया जाता है, तो 68 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए समझे कि नहीं, एक बार और समझ लीजिए। पहला बात तो ये जानना आपको जरूरी है कि मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मूल्य का रेशियो 50-41 है तो खपत हो जाएगा 41-50 हो जाएगा। कितना ज्यादा खरीद रहे हैं हम, 9 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 केजी दिया हुआ है, तो 50 नया मूल्य पूछ रहा है, तो 50 का वैल्यू हो गया 250/9 केजी। कितने रुपए में खरीद रहे थे, तो 1876 में, और पर रुपए मतलब मूल्य निकालना है, तो ये जितना केजी खरीद रहे हैं उससे भाग लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 67.576, यानी लगभग में 68 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक वर्ग है, वर्ग तो बनाने आपको आता है ना, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये ABCD क्या बोला है, बात देखिए, 30 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 30 मीटर में है। ठीक, उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जो ABCD के अंदर उसकी भुजाओं पर इसके शीर्षों के साथ निर्मित किया। मतलब एक छोटा इसमें अंदर वृत्त बनाया गया है, तो छोटा वृत्त ऐसे अंदर कब बनेगा, जब ऐसे इसके मध्य बिंदु को टच करते हुए जाएगा, यही जो है बनाया गया है। तो इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा, क्या बताइए, क्वेश्चन समझे कि नहीं। ABCD के अंदर उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक छोटा वृत्त बनाएंगे ना, तो न्यूनतम छोटा सबसे जो है छोटा जो भुजा को टच करते जाएगा, मध्य बिंदु को टच करेगा। देखिए कुछ नहीं है, जब ये मध्य बिंदु है ना, देखिए आपको बता रहे हैं, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में कि अगर 1 होता है तो ये √2 हो जाता है, यानी ये जो हो जाएगा हमारा 15√2 हो जाएगा, इधर भी 15√2 हो जाएगा, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, यानी 15√2 का होल स्क्वायर। तो 15 15 है 225 दूना 450 मीटर स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान है। जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे ना, मध्य बिंदु को, तो ये समकोण त्रिभुज में 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 15√2 15√2 15√2 15। तो इसका भुजा होल स्क्वायर कर लिए, यानी कि 450 मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात, जैसे ए है और बी है, एसिड वाटर का रेशियो कितना है आपका, 3:2 है। इसमें कितना है एसिड और वाटर का रेशियो, 7:3 है। ठीक, अब कह रहा है कि ए और बी के विलयनों को 4:3 के रेशियो में, देखिए इसको ना 4:3 के रेशियो मिला रहे हैं, इसका 4 यूनिट ले रहे हैं, इसका 3 यूनिट, इसका 4 इसका 3 ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए
आपको बताए होंगे ना, आप क्या करिए ना कि इसको 40-30 कर लीजिए, चूंकि बांटना आसान होगा। ए को हम मान लेते हैं 40, बी को मान लेते हैं 30। तो 3 2 5, 5 यूनिट बराबर 40 है, तो 40 है हमारा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया, यानी कि एसिड कितना है, 8 तरीके 24 है। वाटर कितना है, तो 8 दूना 16। ठीक। और 7 3 10, 10 बराबर इसको कितना लिए हैं, 30 लिए हैं। तो ये कट गया, एक का वैल्यू 3 आया, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो गया। अब कुछ नहीं है इसमें, एसिड को एसिड के साथ मिला लीजिए, वाटर को वाटर के साथ। तो एसिड हो जाएगा 21 और 24 45 हो जाएगा रेशियो, 16 9 25 हो जाएगा। तो कटा लीजिए, यानी कि 9:5 हो जा रहा है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसा भी क्वेश्चन कराया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड प्रोपोर्शन देखिए कितना बार आया है। थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है। तो बी स्क्वायर मतलब 42 गुणे 42, 42 गुणे 42 बट्टा 6। तो 6 7 42, यानी 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29 हो जाएगा, यानी कि 294। 294 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 66 का ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? आसान सा है। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए होता है। अगर पूछे सेकेंड प्रोपोर्शन बताइए, मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती होता है रूट अंडर ए बी हो जाता है। ठीक, रूट अंडर ए बी। फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है क्या, बी सी बाई ए हो जाता है। ये सब एकदम ध्यान रखिए, तुरंत बनेगा सेकेंड और सेकेंड। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। जैसे सीपी मान लेते हैं 100, तो इसका फिक्स प्राइस हो गया कितना, 125। और क्या करें, अंकित करता है। अंततः वह वस्तुओं पर 30% की छूट पर बेचता है। अब इसमें 30% छूट देकर बेच रहा है, तो 70/100 में बेच रहा है। देख लीजिए, 0 से 0 हो गया। अब मत कटाइए, 7 5 35 कर 5 हासिल 3 हो जाएगा, और 7 9 14 3 17 कर 7 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। यानी कि ये 87.5% आ गया, ये एसपी हो गया। ये क्या हो गया, एसपी। अब देख लीजिए इसे कितने का लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। 100 से कम हो गया है, 13.5 की कमी हो रहा है, नहीं 12.5, 12.5 की कमी हो रहा है। तो 12.5% का लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो 12.5% की हानि मतलब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 52 68 116 को भाग देने पर हर बार समान शेष बचे। देखिए, ये बात जहां भी आए कि हर बार समान शेष बचे, तो इनके आपस में अंतर का एचसीएफ क्या होता है, तो आपस में अंतर, अंतर का एचसीएफ, कभी भी ये ध्यान रखिएगा। तो आपस में अंतर मतलब पहले इन दोनों को घटाइए, कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया, 16 हो जा रहा है। तो 16 और ये कितना हो जा रहा है, तो 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। ठीक, 6 में से 8 गया 8, यहाँ 10 में से 6 गया 4, 48 हो जाएगा। और इन दोनों में से घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ कितना आसान है, 16 हो जाएगा। एचसीएफ 16, 16 या 48, 16 चौके 64, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये वाला बात आपको ध्यान में रखिएगा कि हर बार अगर समान शेष बचे, तो जो भी संख्या दी रहेगी उसका आपस में अंतर का एचसीएफ एकदम नोट कर लेंगे। आपस में अंतर का एचसीएफ निकाल लिए, कितना आ रहा है, 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 69 में चलते हैं। ये देखिए 75 नहीं 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई एक राशि 5.1 पर 5.5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट सबसे पहले यहाँ पे आर टी निकाल लीजिए, आर इंटू टी करेंगे, यानी कि 75/10 गुणे 5×10 11/2 हो जा रहा है। ठीक, तो इसको अगर कटा लेंगे तो 5 से 15 वर्ष में, और ये 5 से कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ये कितना आ गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16, 165/4% हो जा रहा है। ठीक, ये क्या हुआ हमारा, ये एसआई हो गया। और यहाँ जो ये बात किया है अमाउंट का, तो अमाउंट कैसे निकलता है, इसमें 100 जोड़ लेंगे, यानी कि 100 प्लस 165/4 करिएगा, तो 400 और 165, यानी 565/4% हमारा अमाउंट हो गया। ठीक,
तो ये इसका मान हमें दिया हुआ है, यानी कि 565/4% का मान हमें दिया हुआ है कितना, तो 1695 दिया हुआ। देखिए एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये 3 मर्थ में कट जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए तो 5×3 = 15, 1 16, 5×3 = 15, ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 36 18 19 का 9 से लेके, यानी कि 3 मर्थ में, यानी कि 30 मर्थ में कट जा रहा है, 30 मर्थ में, यानी 1% का वैल्यू हो गया 120, तो 100% का मान कितना हो गया हमारा 12,000। यानी ये चीज निकल गया हमारा, प्रिंसिपल निकल गया, ये प्रिंसिपल निकल गया। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कि उस समान राशि पर, यानी इतना ही राशि लेना है और आपको एसआई निकालना है यहाँ पर, यानी कि समान राशि पर उतना ही दर से इतने वर्षों का एसआई। तो देखिए एसआई सिंपल हो गया 12,000, यानी मूलधन गुणे समय हमारा कितना लेना है, उतने ही समय, यानी कि 5.5 वर्ष, 7.5 वर्ष, और नहीं समय नहीं, दर यही है, दर सेम लेना है। और समय हो जाएगा 8 चौको 32, 33/4 और 100 लगा लेंगे, PRT/100, पॉइंट हटाएंगे एक और 0 हो जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा, ठीक। 4×3 कितना हो गया 12 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 5×3 = 15, 7×3 = 21, 1 22 और गुणे 33 हो जाएगा। गुणा करके बताइए, 3 दूना 6 1 7, यानी यही वाला हो जाएगा, ज्यादा ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो यही हमारा हो जाएगा, यानी कि 7425 रुपया हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझिए जरा सा। क्वेश्चन में हमें बोला है ना कि 7.5% वार्षिक दर से इतने वर्षों का, यानी कितना 5.1/2 वर्षों का ये जो है ना अमाउंट दिया हुआ है। तो पहले अमाउंट एसआई हमारा इतना आ गया, तो अमाउंट निकाल ली ना रहा है, तो अमाउंट का तुलना अमाउंट से किए, 1% का मान 120 हो गया, तो प्रिंसिपल यानी 100% का मान हमारा कितना हो गया 12,000 रुपया हो गया, ठीक। तो अब मूलधन बराबर ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे समय, समय 33 बट्टा, ये देखिए इतने समय का है, तो 8 चौको 32, 33/4 और दर हो जाएगा 7.5, पॉइंट हटाकर कैलकुलेशन कर लिए, 7425 रुपए आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। ये देखिए क्या कर रहे हैं, 33 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 12 संख्याओं का, जैसे देखिए इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, आपको बहुत बार बताया होंगे। 35 संख्या का औसत कितना है आपका, 23 है ना, 23 संख्या का औसत कितना है 45 है। इसमें से 12 संख्या का औसत कितना है आपका, तो 40.5 है। और 6 संख्या का औसत कितना है आपका, तो 48.5 है, ठीक। अब देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग, तुलना हमें इसी से करना है। ये देखिए तो इससे कितना कम है, तो 4.5 जो है माइनस, यानी कि कम है। असंख्या क्या है 12, 12 से गुणा कर लीजिए, तो ये 12 25 60, 12 चौक 48 और 6 54 हो जाएगा, 48 6 54 यानी माइनस का हो जाएगा हमारा, ठीक। 12 चौक 48, 49 50 51 52 53 54 हो गया, ठीक। अब इससे इसको तुलना करिए, तो 3.5 ये अधिक है, प्लस में है, और 6 को यहाँ संख्या है 6, 6 25 30, 36 18 19 20 21, यानी ये 21 पॉजिटिव हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ करके आप बताइए कितना आ रहा है, तो 5 में से 4 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो गया, ये आ रहा है निगेटिव का। तो इसमें दो बातें होता है, ये अगर नॉन ओवरलैप रहे, देखिए ओवरलैप, ओवरलैप और नॉन ओवरलैप होता है, ठीक। नॉन ओवरलैप, ओवरलैप वाला में अगर जोड़ आएगा, यहाँ जैसे माइनस है ना तो घटाते हैं, और जोड़ आता तो जोड़ते हैं। और नॉन ओवरलैप वाला में उल्टा काम किया जाता है, जैसे हमें ये शेष पूछा है ना कि शेष संख्या का औसत डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी औसत बराबर हो जाएगा 45, ये टोटल औसत 45 है ना, और ये 33 इसमें जोड़ देंगे, चूंकि ये नॉन ओवरलैप 12 6 18 है, 3 को संख्या छोड़ दिया है, 4 को संख्या छोड़ दिया, 12 6 18 19 20 21 22 23, यानी कि 5 को संख्या छोड़ दिया यहाँ पर। तो आप क्या करिएगा कि 33 को जोड़कर इससे 5 से भाग लगा देंगे, चूंकि 5 को संख्या छोड़ दिया है, यानी कि 45 प्लस 5 6 30, 5 6 30, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी 51.6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डायरेक्ट निकल जाता है इस तरह से। बताइए गुणा वड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार और समझिए, इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 23 संख्या है, 45 एवरेज है, 12 संख्या का औसत 40.5 है, तो इससे ये कितना कम हो गया, तो -4.5। 12 को संख्या है, तो 12 से संख्या से गुणा कर लिए, तो इसका मान आ जा रहा है हमारा कितना, -54 आ जा रहा है। ये इससे कितना ज्यादा है 3.5, 6 को संख्या है तो 21 डालिए, तो यानी ओवरऑल दोनों को जोड़ रहे हैं तो -30 आ रहा है। अब ये नॉन ओवरलैप रहे,
जब 12 6 18 इससे कम आ जा रहा है यानी कि नॉन ओवरलैप वाला है, तो नॉन ओवरलैप वाला में उल्टा होता है, उल्टा ओवरलैप वाला में सीधा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उल्टा का मतलब कि ये अगर माइनस में आया है ना तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और ये तो बात ध्यान रखेंगे कि जय गो संख्या छोड़ा, जैसे 12 6 18 है ना, तो 23 में से 18 घटा रहे हैं, यानी कि 5 गो संख्या छोड़ा है, तो इसको भी 5 से भाग देकर औसत बना लेंगे, यानी कि जो 5 गो संख्या छोड़ा है तो शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा 51.6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 नंबर, अच्छा सेट है, ये बढ़िया सेट है। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों का औसत कितना है? कुल छात्रों में से 65% लड़के हैं। जैसे देखिए बॉय जो है कितने हैं 65, तो गर्ल कितनी हो जाएगी 35% हो जाएगी, ठीक, लड़कियां हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि 28% लड़के तथा 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि फेल हो गई, और 702 लड़के उत्तीर्ण हो गए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि इसका जो है ना पास वाला निकाल रहे हैं, पास, क्योंकि यहाँ पास की चर्चा किया हुआ है, जो संख्या दिया है ना उत्तीर्ण का दिया हुआ है। तो 65 का कितने परसेंट लड़के फेल हो रहे हैं? 28% लड़के फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे? तो 100 में से घटा लीजिए, यानी कि कितने हो जाएंगे आपका? तो 72% हो जाएंगे, ठीक, ये 72% जो है जाएंगे पास हो जाएंगे। क्लियर? ये बात क्लियर है आपका? क्योंकि 28% जब फेल हुए हैं तो 100 में से 28 घटाएंगे तो ये 72 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मान अगर आप निकाल लेते हैं, चाहे इसका मान ही यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ जो लड़की जो पास हो रही है 16% अनुत्तीर्ण हो रही है, तो 35 का पास कितनी होगी? तो 84% हो जाएगी, 84/100 हो जाएगा। अब इसका मान दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहे हैं, यानी हमें 72 गुणे 65/100 का मान दे रखा है, कितना? 702, कटा नहीं रहे हैं, लास्ट में कट जाएगा। और पूछा है किसका? तो 84 गुणे 35/100 का मान हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये दोनों तो कटा ही दीजिए, आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। और भी आप कटा सकते हैं, 12 7 12 6 72 और 12 7 84 हो जाएगा, ठीक। अब 5 से कटा लेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो 13 5 65। अब देख लीजिए 702/73 हो जाएगा, और गुणे निकालना किसका है? तो 7 7 49 का निकालना है, ठीक है। तो अब कटा दीजिए इसको, तो 8 चौके 32, अच्छा ये देखिए 4 मिनट में डायरेक्ट कट जा रहा है, यानी कि 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 17 18 19, 1 मिनट हो जाइए, कितने मिनट में कट जा रहा है? 8 चौके 32 कर दो, हासिल 3, नहीं नहीं कट रहा है ना, 78 से भाग लगा दीजिए ना, 702 में 78 से भाग लगा देंगे, 78 से, तो 1 मिनट में तो जाएगा नहीं, 9 मिनट में कट रहा है, 9 8 72 कर 2 हासिल 7 हो जाएगा, 9 7 हाँ 9 मिनट में कट रहा है, 9 मिनट में कट जा रहा है। तो 9 9 81 कर 1 हासिल 8 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 8 8 6 14 यानी कि 44, 441 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा, ये वाला सेट ना बढ़िया है, जो 14 नंबर सेट है ना अच्छा सेट है, ठीक। आया कि नहीं आपको समझ में, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 71 का बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लिया, पूरा कटाया नहीं है क्योंकि लास्ट में कट जाएगा। जैसे कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले 65% लड़के हैं, बॉय हैं, 35% गर्ल है। 65 का 28% फेल हो जाते हैं, तो फेल का हम डाटा नहीं, हमें यहाँ पास का डाटा दिया हुआ है, तो 72% पास, यानी ये पास लड़के हैं। 16% लड़कियां फेल हो जाती है, तो ये पास लड़कियां हो गई। इसका मान हमें दे रखा था कितना? 702, और इसका मान पूछ रहा था, तो इसमें भी अगर जो कट रहा था ना उसको कटा लिए डायरेक्ट, तो ये बचा कितना हमारे पास? 13 6 78, 78 का वैल्यू 702 दिया था, तो 7 7 49 का पूछ रहा था, इसको कटा लिए, 9 मिनट में कट जा रहा है, 9 से गुणा कर लिए, कितना आ जा रहा है? 441, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 देखिए, एक स्टेडियम में फैशन शो के दौरान 2100 सीटों में से 82.2/3 सीटें बिक गई थी। यदि शो में प्रत्येक सीट का मूल्य 160 रुपया है, तो खाली सीटों के कारण शो में कुल कितनी हानि हुई? देखिए शेष कितना जो खाली था, खाली सीट निकाल लेते हैं, तो 100 माइनस 82.2/3 डायरेक्ट घटा रहे हैं, देखिए कैसे। एगो हार्सिल इसको दे दीजिए, तो एगो दे देंगे तो ये लास्ट में हमारा 1/3 बच जाएगा। जैसे 1 में से
2/3 घटाएंगे 1/3 और 99 में से 82 घटा लीजिए तो 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। 17.1/3 शेष बच गया। देखिए ऐसे घटाया जाता है। 17 या 51 और एक 52.3% मतलब खाली रह गया। तो सीट कितने खाली रह गए, सीट चाहे डायरेक्ट निकाल लीजिए ना कि कितने का हानि हुआ, हानि डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 2100 टोटल है जिसमें से 52/3 जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। इतना सीट खाली था। ये वो सीट से कितना का हानि हो रहा है, 160 रुपए का गुना कर लीजिए। देखिए कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। यानी अब गुणा कर लेना है। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 5 35 और 1 36 हो जाएगा और गुणे 160 कितने का हानि हो रहा है, 0 हो जाएगा। 16 चौके 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन कोई है ही नहीं, यही आ जाएगा। 16 छके 96, 97, 98, 99। देखिए गुणा करके देख लीजिएगा, 0 हो जाएगा। 16 चौके 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा। 16 छके एक ही तो दिया है ना 6 वाला, नहीं सॉरी गड़बड़ कर दी, ये ना होगा, 4 वाला लास्ट में लेना है। तो 58 24 0 हो जाएगा, यानी 58,240 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। यूनिट प्लेस हमारा 40 आया था ना, यहाँ पे 40 आया था। 40 का मतलब एक में है ही, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। तो 72 का सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखिए। एक मोटरबोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक लेती है। अगर धारा की दिशा में जाएंगे, जैसे मान लीजिए धारा इधर बह रहा है, हम धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय लेंगे, विपरीत जाएंगे तो ज्यादा लेंगे। अब विपरीत जैसे जाएंगे, जैसे 48 किलोमीटर है और धारा के विपरीत जाएंगे, तो अगर मान लीजिए मेरा चाल x है तो धारा कम हो जाएगा, घटा देगा, ज्यादा समय लगेगा। अगर 48 को धारा के दिशा में जाएंगे तो x + 4 हो जाएगा और बराबर 4 कहाँ से है, यहाँ दिया हुआ है कि अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जब विपरीत जाएंगे ना, ये विपरीत का समय हो जाएगा, विपरीत का, और ये धारा के साथ हो जाएगा 7। और दोनों के समय का कितना अंतर है, 1 घंटा। 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से बोला है ना कि मोटर बोट की चाल निकाले शांत जल में, यानी x का मान निकालना। देखिए यहां से आप इसको सोल्व करिएगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो जहां भी अगर द्विघात समीकरण बन रहा होगा उसे हम बाय ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन से आसानी से करेंगे। जैसे 10 रखिएगा तो 10 में से 4 गया 6, 6 8 48 और ये 14 से कट ही नहीं रहा है तो ये नहीं होगा। 16 रखेंगे तो 16 में से 4 गया 12 चौका 48, 16 4 20 से ये भी नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। 15 वाला भी नहीं होगा, 20 वाला हो जाएगा आसानी से। अब 20 रखेंगे तो देखिए 20 में से 4 गया 16, 16 3 48 माइनस ये 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान है। यहाँ के बाद से ना ऑप्शन से रह के चेक करते हैं, ऐसा ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। हमेशा ये बातें निकाल करके और ऑप्शन से हम लोग जाते हैं। किस तरह से जाएंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। इसको पहले बताइए समझे कि नहीं। ये हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये दूरी बट्टा चाल, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा। 1 घंटा कम समय लगता है तो घटा 1। यहाँ से ऑप्शन से रख के चेक कर लिए तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 2 ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 80 और 100 के स्पीड से समान चाल से चलती है। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट, जैसे देखिए ए है और ये बी है, यहीं से चलना शुरू करिए तो ए जो है 30 मिनट पहले चल दी है, 30 मिनट पहले निकल गई है। तो ए का चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो ये 30 मिनट यानी आधा घंटा में 40 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। ए का चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है और बी का चाल कितना है 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इससे ये आधा घंटा में 40 किलोमीटर आगे चल जाएगी। अब बोला है कि ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय बाद पार कर लेगी। तो देखिए आसान है, यानी समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी जो है 40 और बट्टा चाल यानी सापेक्षिक चाल। ये रिलेटिव स्पीड जो होगा ना, रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, यानी 100 में से 80 गया तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 20 से भाग लगा दीजिए,
यानी 2 घंटा के बाद जो है ये पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसान था ये क्वेश्चन। कोई समस्या है तो बताइए। आधा घंटा में जो ए हमारी होगी वो 40 किलोमीटर आगे चल जाएगी। ये 80 की चाल से चल रही है, 100 की चाल से। तो 40 समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कैसा लेते हैं, जब भी दो ट्रेनें चलती है, कोई भी दो चीजें चलेगी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल, 20 से भाग लगा दिए 2 घंटा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फिर से आ गया आपका SICI। कह रहा है कि एक निश्चित समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपए 7। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आया था, 7 वर्ष में कितने रुपए हो जा रहा है, 11,484 रुपए। पहले इसको लिख दिए हैं। उसके बाद से 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका, तो 9,648 रुपए हो जा रहा है। ठीक, तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में बताए थे कि 7 में से 4 गया 3 साल का ये SI निकलता है। कभी भी दो मिश्रधन को घटाएंगे, ये अमाउंट है हमारा, तो इस दोनों अमाउंट को घटाएंगे तो SI निकलेगा। घटा दीजिए, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा आपका 7, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा फिर 8 हो जाएगा आपका। ठीक, और यहाँ कितना बचा, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 10 में से 9 गया 1 हो जा रहा है। 1 साल का निकाल लीजिए कटा करके, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6। तो अब इसमें से की जो भी समय दिया है ना उसका, यानी कि 4 साल का SI निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 612 गुणे 4 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 6 चौके 24, इतना रुपया हो गया। तो अगर आप ये अमाउंट है और ये SI है, तो अगर A में से SI घटा लेंगे तो हमारा P नहीं निकल जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ जा रहा है, 0 हो जाएगा, 4 4 0 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा और 9 में से 2 गया 7, 7200 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल 7200, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें तो। यानी कि ये जो सेट था ना हम लोग का, बहुत अच्छा सेट था। देखिए फिर से समझ लीजिए, 7 साल में इतना रुपया हो जा रहा है, यानी A1 है और ये A2 है। ठीक, तो दो मिश्रधनों को घटाते हैं तो 3 साल का यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज निकाले 612। यहाँ से दो बातें पूछता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या रेट पूछेगा। रेट भी पूछेगा, आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये 1 साल का ब्याज 612 है, तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा कितना, तो 2448 रुपए हो जाएगा। तो इसमें से हम ब्याज को घटा लिए, ये अमाउंट है ना, तो अमाउंट में से अगर ब्याज को घटा लेते हैं तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा कितना, 7200 हो जाएगा। देखिए ये जिसमें सेट पड़ा होगा ना, ये जो सेट है ना 14 नंबर सेट जो है, ये बहुत अच्छा सेट है। ठीक, इसमें क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। मतलब 20 अगर क्वेश्चन इसमें बना लेते हैं ना, 25 का सेट है, तो 25 में अगर 20 बना लिए होंगे ना इसमें का, तो समझिए अच्छा सेट था आपके लिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 सेट, कभी 2 सेट भी कर लेंगे, मौका मिलेगा तो 3 सेट भी कर लेंगे। अभी 2 ही रखेंगे, डेली 2 भी हो जाएगा। रिकॉर्डेड आपको मिलेगा तो आपको फायदा होगा कि जितने समय में आप 1 सेट कर रहे थे उतने ही समय में यहाँ पे 2 सेट हम लोग कर लेंगे। और इसको आप लोग देख लीजिए, एग्जाम जो SSC GD का एग्जाम है ना, इसके व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, 15 नंबर सेट में। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जितना भी हो सके शेयर करिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा न्यू, उसका नोटिफिकेशन आपको चलता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अगला जो होगा 15 नंबर सेट होगा। ठीक, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।